यूपीएससी के रिजल्ट में अलवर के कुछ युवाओं ने सफलता प्राप्त की है। ये युवाओं के लिए मिसाल बन गए हैं। अलवर शहर के अम्बेडकर नगर निवासी यश शर्मा ने यूपीएससी परीक्षा परिणाम में देश में 196 रैंक हासिल कर अलवर का नाम देश भर में गौरवान्वित किया है। यूपीएससी ने मंगलवार दोपहर में परीक्षा परिणाम घोषित किया। यश को तीसरे प्रयास में सफलता मिली है। यश शर्मा के परिजनों ने बताया कि पहले प्रयास में वे यूपीएससी प्री में सफल नहीं हो सके, वहीं दूसरे प्रयास में मुख्य परीक्षा पास की लेकिन इंटरव्यू में सफल नहीं हो सके, लेकिन तीसरे प्रयास में इंटरव्यू में सफल रहे 196 रैंक हासिल की। यश के पिता लोकेश कुमार शर्मा रीडर ग्रेड प्रथम एडीजे नंबर 2 अलवर में कार्यरत है। वहीं उनकी मां सरकारी शिक्षिका है। परिजनों का कहना है कि यश शुरू से ही पढ़ाई में होशियार रहे। यश का पूर्व में आईबी में चयन हुआ था लेकिन ज्वाइन नहीं की और यूपीएससी की तैयारी में जुटे रहे। उनका सपना शुरू से ही यूपीएससी में जाने का रहा। जैसा कि मैंने बताया कि कॉलेज में पहली बार डिसीजन लिया कि यूपीएससी की तैयारी करनी है। कॉलेज के सेकंड थर्ड ईयर में ये डिसाइड किया था और बहुत ही दृढ़ निश्चय वाला डिसीजन था कि करना है तो यही करना है। उसके बाद कॉलेज से प्लेसमेंट भी हुई, पर उसमें मैंने ज्वाइन नहीं किया। उसके बाद जैसे पापा ने बताया इंटेलिजेंस ब्यूरो में ज्वाइनिंग आई, वहाँ नहीं गया। तो यही सब चीज़ मुझे लगता है जब भी आपको कुछ भी अचीव करना होता है, यूपीएससी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। कोई भी चीज़ आपको करनी है, आर्मी ज्वाइन करनी है, कोई और प्रोफेशन में जाना है, उसके लिए आपको अपना गोल एक टारगेट सेट करके रखना चाहिए। बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए थॉट में कि यही करना है, वो सबसे जरूरी। घर में किस तरह की तैयारी की और दिल्ली जाके किस तरह की? दिल्ली में बहुत कम टाइम के लिए था। अगर मैंने 4 साल तैयारी करी है तो मैं 8 महीने के करीब ही दिल्ली रुका। वहाँ पे एक दोस्त के साथ रहता था। तैयारी में कोई ज़्यादा फर्क नहीं आया दिल्ली और घर की में। दोनों जगह सेम ही तरह की तैयारी रही। पर हाँ, ये ज़रूर है कि घर पे थोड़ा आराम रहता है तैयारी में, खाना अच्छा मिलता है तो मेंटल पीस रहता है, घर पेरेंट्स रहते हैं तो सपोर्ट रहता है। प्रेरणा कहाँ से मिली? प्रेरणा मुझे लगता है इंसान को खुद से ही ड्राइव करनी चाहिए। मैंने खुद ने ही सोचा था। बाकी पेरेंट्स का हमेशा सपोर्ट रहा है। उन्होंने फ्रीडम दी है कि जो करना है वो करो। आई थिंक वो एक बहुत बड़ा मोटिवेशनल सब किसी भी बच्चे के लिए रहता है कि अगर आपको जो भी आपका मन करे वो करने की अगर आपको फ्रीडम मिलती है तो आप खुद इंस्पायर्ड रहते हो और जो भी आपका मन करे वो आप आराम से कर सकते हो। अभी वर्तमान में पॉलिटिक्स और ब्यूरोक्रेट्स बड़े दबाव में काम कर रहे हैं पॉलिटिशियन के नीचे, फिर क्या समझते हैं आप इसको लेकर? मुझे लगता है जब आप एक इतनी अच्छी पोस्ट पे जाते हैं, कोई ब्यूरोक्रेट बनते हैं, तो आप पे बहुत सामान्य बात है, ये तो दबाव तो होगा ही। वो दोनों ही ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिकल विंग जो है, नेता लोग दोनों ही समाज के भले के लिए काम कर रहे हैं। दोनों का रोल अलग अलग है। तो कभी कभी जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ इश्यूज आते हैं, बट मुझे लगता है कि अगर इंसान में वो समझ है, वो मैच्योरिटी है और जो कि ट्रेनिंग भी मिलती है और इंसान अपने अनुभव से भी सीखता है, ब्यूरोक्रेट भी, तो बहुत आसानी से ये प्रेशर डील किया जा सकता है। आज के युवा यूट्यूब पर वीडियो बना रहे हैं, सोच बदलती जा रही है यूपीएससी को लेकर। कभी कोई कहाँ जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है, उनके लिए क्या संदेश है? मुझे लगता है यूट्यूब तो कम ही चलाना चाहिए इस प्रिपरेशन के लिए। अगर आपके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं तो आप एक कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। अगर नहीं भी हैं तो बहुत टेलीग्राम चैनल्स हैं, कुछ सेलेक्ट यूट्यूब चैनल्स हैं जो आप रेफर कर सकते हैं। ये नहीं कि पूरा टाइम अलग अलग यूट्यूब चैनल ही स्क्रॉल करते रहें। तो बाकी किताब जो यूपीएससी की तैयारी है, इट्स एज सिंपल एज जो हम बोर्ड्स एग्जाम देते थे। सिलेबस ज़्यादा है पर पढ़ना उसी तरीके से होता है। किताबें वही हैं जो सब पढ़ते हैं, तरीका वही है। और बेटे ने जो आज अचीवमेंट दिया है वो हर माँ बाप को ऐसा मतलब जो है खुशी जो पता नहीं है, तो अभी तो समझ में ही नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है यार। ये फोन वगैरह मतलब जो चैन नहीं लेने दे रहे। बाकी हाँ ये है कि इसकी 4 साल की मेहनत और इसने जो लगन, धैर्य नहीं खोआ और लगा रहा। पिछले साल जैसे आईबी में हुआ, ज्वाइन नहीं करना बहुत बड़ी बात होती है। बच्चे को मतलब ये है कि मेरा कॉन्फिडेंस, मैंने मतलब टारगेट निश्चित कर रखा था कि मुझे ये चीज लेकर हासिल कर रखनी है इसको, तो उसको छोड़ दिया था। अपॉइंटमेंट लेटर आ गया था, ट्रेनिंग में भी नहीं गया और हमें इसके ऊपर फुल कॉन्फिडेंस था। और जब इसने बीटेक करके नहीं, जब ये आया था तब भी हमने इससे कह दिया, मैंने कि बेटा तेरे पूरा टाइम तेरे पास में, हमारी तो अभी एज इतनी है कि तू 6 अगर अटेम्प्ट्स भी अगर लेता है तो भी हमको कोई आपत्ति नहीं है, पूरे ले। इंटेलिजेंट शुरू से रहा है, कॉन्फिडेंट है, पेशेंस है इसके अंदर, सारी चीजें थी। लग रहा था कि मतलब ये अचीवमेंट करके रहेगा
अच्छा, एक इतना महत्वपूर्ण confidence। सवाल है जी जब वो गर्व का क्षण होगा, जब आप पे कॉल आया होगा, जी उस वक्त कैसा महसूस हुआ? मेरी वाइफ का फोन आया कोर्ट में 1:30 बजे। बस उस समय पता नहीं क्या इतनी इतनी ऐसी फीलिंग आई कि मैं सब काम वाम मतलब जो वो लास्ट जो ऑर्डर शीट के 1-2 लाइन रह गई थी वो भी नहीं लिख पाया मैं, वो भी छोड़कर आ गया। और पिता और माता पिता के लिए तो बेटे का जो खुशी का होता है वो तो कपिल जी बहुत अलवर के युवाओं के लिए आपका क्या संदेश है? मेरा युवाओं के लिए तो नहीं है, लेकिन हाँ माँ बाप के लिए जरूर संदेश है कि अपने बच्चों को अगर कुछ बनाना है तो उनको अपना जो करना चाहते हैं, जो उनका मोटिव हो, उसमें सहयोग दे जितना भी दे। आजकल की जनरेशन बहुत इंटेलिजेंट और बहुत मतलब जो है सोच रखती है अपने उसके लिए, अपने बच्चों के लिए। सबको पता रहता है माँ बाप को कि ये बच्चा मतलब जो है क्या करेगा। अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे के अंदर है टैलेंट, तो आप पेशेंस रखकर उस बच्चे को पूरी मतलब जो है शिद्दत से उसके साथ में लगिए। आपका बच्चा बहुत मतलब जो है उस चीज को, उस टारगेट को सफलता प्राप्त करेगा, उसमें ये